जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन को सुपर फास्ट से अब एक्सप्रेस बना दिए हैं। अब ये ट्रेन सुपर फास्ट नहीं बल्कि एक्सप्रेस रूट पर अब एक्सप्रेस बनकर चल रही है। तो किस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने ये बदलाव किए हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस का दर्जा इस ट्रेन को मिल चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ कि किस ट्रेन में रेलवे द्वारा ये बदलाव किए गए हैं। साथ में कई और ट्रेनों को भी भारतीय रेलवे द्वारा एक्सप्रेस से सुपर फास्ट का दर्जा दिए गए हैं। तो कुछ ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा उसे छीनकर उसे एक्सप्रेस भारतीय रेलवे बना दी है। तो आखिर में क्या कारण होता है जिसके चलते भारतीय रेलवे ये बदलाव ट्रेनों में करती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक पर फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ट्रेनों में लगातार बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। बदलाव की अगर हम बात करें तो पुराने ट्रेनों को LHB में कन्वर्ट करना, यानी कि जो ICF रैक के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही थी उसे LHB रैक में कन्वर्ट करना, लोगों को अत्याधुनिक सुविधा देना। साथ में LHB रैक के साथ साथ जिन जिन ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसमें कोच के अंदर भी बदलाव भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है ताकि लोग आराम से अपनी लंबी से लंबी दूरी की यात्रा को पूरा करें। अमृत भारत ट्रेन को भी रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर लॉन्च किए जा रहे हैं, जो कि आपको LHB रैक यानी कि लाल डब्बे वाली ट्रेन से भी ज्यादा सुविधा इसमें भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरह के बदलाव आपको लगातार भारतीय रेलवे अलग अलग ट्रेनों में करती जा रही है। साथ में स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं अमृत भारत के रैक में भारतीय रेलवे कन्वर्ट कर रही है। जिन जिन रूटों पर आपको स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं उन ट्रेनों को अब LHB रैक के साथ भी भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। साथ में उस ट्रेन को नियमित भी रेलवे करने वाली। तो आगे जिन जिन स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे अमृत भारत का रैक देगी या फिर उसमें जिस प्रकार का भी चेंजेस किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट में तब्दील कर रही है या फिर सुपर फास्ट ट्रेन को एक्सप्रेस में बदले जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। किसी भी ट्रेन को सुपर फास्ट या फिर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे कब बनाती है? भारतीय रेलवे जब एक्सप्रेस बनाती है तो उसका मेन रीजन ये होता है उस ट्रेन का स्पीड। अगर उस ट्रेन का स्पीड कम होता है, यानी कि स्पीड होता है कि 55 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार में अगर ये ट्रेन चलती है तो उसे भारतीय रेलवे सुपर का दर्जा देती है। और जो 55 किलोमीटर से कम की रफ्तार में ट्रेन का संचालन होते हैं उसे एक्सप्रेस का दर्जा रेलवे द्वारा दिए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है रूट पर कि उस रूट कैसा ट्रैक है और उस रूट पर कैसे ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। अगर धीमी गति से उस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है तो उसे एक्सप्रेस का दर्जा दिया जाता है। किसी हाई स्पीड सेक्शन पर चल रही है लेकिन उसकी रफ्तार आपको 55 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस ट्रेन को भारतीय रेलवे सुपर फास्ट का दर्जा दे देती है। साथ में उसे स्टॉपेज भी उस ट्रेन के कम हो जाते हैं। और जो सुपर फास्ट ट्रेन को भारतीय रेलवे एक्सप्रेस बनाती है तो उसमें मेन फैक्टर है कि उसका स्पीड कम आपको देखने को मिलते हैं और साथ में उस ट्रेन के ठहराव भी रेलवे द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं। आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर उस ट्रेन के ठहराव देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा एक तरह से सुविधा दी जा रही है तो दूसरी तरफ से सुविधा छीनी भी जा रही है। देने का मतलब ये होता है कि कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन का अगर सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा छीना जाता है तो कई लोगों को नई ट्रेन की सौगात मिल जाती है, यानी कि उस ट्रेन के कई जगहों पर स्टॉपेज मिल जाते हैं जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। तो दूसरी तरफ जो लोग समय से पहले गंतव्य तक पहुंच जाते थे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब वो ट्रेन आपको लेट लतीफ यानी कि ज्यादा समय लेकर आपको गंतव्य तक छोड़ेगी। तो एक तरफ भारतीय रेलवे लोगों को सुविधा भी दे रही है तो दूसरी तरफ से कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि सुपर फास्ट कैटेगरी में जो भी ट्रेनें आती है उसका स्टॉपेज कम देखने को मिलते हैं। साथ में उसमें आपको रेलवे की भी क्षति होती है, क्योंकि सुपर फास्ट का जो चार्जेज भारतीय रेलवे द्वारा हर टिकट पर लिए जाते हैं वो भी रेलवे के राजस्व में भी कमी आती है। तो इन सब बदलावों के साथ भारतीय रेलवे आगे चलकर काम करने वाली है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कई सुपर फास्ट ट्रेनों को भारतीय रेलवे एक्सप्रेस का दर्जा देने वाली है तो साथ में कई एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट को एक्सप्रेस का दर्जा भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली है। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का संचालन पहले आपको सुपर फास्ट के रूप में देखने को मिल रहे थे। साथ में इस ट्रेन में आपको बदलाव भी देखने को मिले हैं कि इस ट्रेन का नंबर भी बदले गए हैं और
इसका विस्तार भी रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, बेगूसराय की लाइफलाइन कही जाने वाली राजरानी एक्सप्रेस अब सुपर फास्ट नहीं रही। इसे सहरसा से ललितग्राम के लिए विस्तार किया गया है। ट्रेन की रफ्तार घटने से पटना पहुंचने में अधिक समय लग रहा है। सहरसा से पटना के बीच चलने वाली राजरानी एक्सप्रेस अब सुपर फास्ट नहीं रही, क्योंकि विस्तार भी कर दिए गए हैं। साथ में इस ट्रेन के स्टॉपेज भी बढ़ा दिए गए। इसके साथ ही इस ट्रेन का नंबर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सुपर फास्ट हटाकर एक्सप्रेस कर दिया गया है। इससे अब यात्रियों को सुपर फास्ट का चार्जेज नहीं लगेंगे। ट्रेन के रफ्तार घट जाने से पटना पहुंचने में वक्त ज्यादा लगने वाले हैं। इसका विरोध डेली यात्रा करने वाले रेल यात्री ने शुरू कर दी है। रेल यात्री इस मामले में रेल मंत्री को भी सीधा ट्वीट करके अपना गुस्सा भी निकाले। तो दोस्तों, इसका तो विस्तार भी भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। साथ में इस ट्रेन के नंबर भी चेंज कर दिए गए हैं और इस ट्रेन को सुपर फास्ट से अब एक्सप्रेस भी भारतीय रेलवे द्वारा बना दिए गए हैं। लेकिन लोगों की गुस्सा को देखते हुए आगे चलकर भी आपको इस ट्रेन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इस ट्रेन को भारतीय रेलवे फिर से सुपर फास्ट का दर्जा दे दे, लेकिन अभी फिलहाल में इस ट्रेन में यही बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको कई और ट्रेनों में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे राजरानी एक्सप्रेस को सुपर फास्ट से अब एक्सप्रेस का दर्जा दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।